रात के करीब 3:07 घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थी। गांव भीमगढ़ में सन्नाटा पसरा था। कुत्ते भी चुप थे। हवा भी जैसे डर कर थम गई थी। लेकिन एक घर में नींद नहीं थी। वो घर था राहुल का। पिछले 7 दिनों से हर रात ठीक इसी समय कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसाता था, राहुल उठो। आवाज इतने पास से आई कि उसकी सांस अटक गई। उसने झट से आंखें खोली। कमरा खाली था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल साइलेंट। फिर भी उसे अपने दाहिने कान के पास ठंडी सांसें महसूस हुई। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो कोई नहीं बता सकता। राहुल ने घबराकर कंबल सिर पर डाल लिया। उसने खुद को समझाया, ये सपना है, बस सपना और कुछ नहीं। लेकिन अगली सुबह उसके कान के पीछे हल्का सा नीला निशान था, जैसे किसी ने उंगलियां रखी हो। हर रोज फुसफुसाहट बढ़ती गई। अब ये रोज होने लगा। पहले सिर्फ आवाज आती थी, फिर आवाज बातें करने लगी। तुम्हारा दोस्त विकास तुमसे जलता है। तुम्हारी टीचर तुम्हें जानबूझकर कम नंबर देती है। राहुल को शक हुआ, लेकिन जब उसने जांचा, बातें सच निकली। उसका विश्वास बढ़ने लगा। अब उसे डर कम, उत्सुकता ज्यादा होने लगी। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे गोमती दादी कहते थे। लोग कहते थे वो तांत्रिक विद्या जानती है। राहुल ने हिम्मत करके उनसे सब कुछ बता दिया। दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बेटा, ये कोई आत्मा नहीं, ये कर्ण पिशाचिनी है। ये कान में रहकर इंसान को अपने बस में करती है। पहले सच बताती है, फिर शक पैदा करती है, फिर इंसान को अकेला कर देती है। राहुल ने घबरा कर पूछा, फिर क्या करती है? दादी ने धीमे स्वर में कहा, फिर वो तुम्हारी आत्मा खा जाती है। उस रात राहुल डर गया था, लेकिन 3:07 पर वही आवाज फिर आई। दादी झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारे कदमों के पास होंगे। अब आवाज मीठी थी, सुकून देने वाली थी। बस मुझ पर भरोसा करो। राहुल ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मैं वो हूँ जिसे तुमने खुद बुलाया। राहुल को याद आया, एक हफ्ते पहले उसने इंटरनेट पर भविष्य जानने का आसान तरीका सर्च किया था। उसे एक अजीब सी विधि मिली। रात 3 बजे आईने के सामने खड़े होकर 3 बार कहना था, जो भी हो मुझे सच दिखाओ। उसने मजाक में वो कर दिया था, और उसी रात से ये सब शुरू हुआ। उस रात राहुल ने तय किया, आज सच्चाई देखेगा। 3 बजकर लाइट अपने आप झपकी। क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? आवाज हंसी। आईना धीरे धीरे धुंधला हुआ। उसमें राहुल का चेहरा नहीं, एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद आंखें और कान असामान्य रूप से बड़े। वो मुस्कुरा रही थी। अचानक से वो आईने से बाहर निकलने लगी। राहुल चीख पड़ा। अगले दिन राहुल चुप था। उसने किसी से बात नहीं की। अब आवाज़ सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी आने लगी। सब तुम्हारे खिलाफ हैं। माँ भी तुमसे सच छुपा रही है। राहुल का शक बढ़ता गया। वो अपने कमरे में बंद रहने लगा।
दोस्तों से दूर, परिवार से दूर। उसकी आंखें गहरी होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गोमती दादी खुद उसके घर आई। उन्होंने कमरे में कदम रखा और तुरंत समझ गई वो अब इसके अंदर बस चुकी है। दादी ने पूजा शुरू की, मंत्र पढ़े। अचानक राहुल की आवाज़ बदल गई, इसे बचा नहीं पाओगी, ये अब मेरा है। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा चलने लगी। राहुल जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। दादी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और राख राहुल के कान के पीछे लगाई। राहुल जोर से चिल्लाया। एक काली परछाई उसके शरीर से निकली और दीवार से टकराकर गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। 2 दिन बाद राहुल ठीक हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तीसरी रात फिर वही समय, 3:07 पर राहुल की आंखें खुली। इस बार आवाज़ बाहर से नहीं, राहुल के अंदर से आ रही थी। मैं गई नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। राहुल के होंठों पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगला कौन है? और उसी समय गांव के दूसरे छोर पर एक और लड़का 3:07 पर जाग गया। उसके कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। उठो। अगर तुम्हें भी कभी रात 3 बजे अपने कान के पास कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी पहले दोस्त बनाती है, फिर मालिक बनती है, और जब तक तुम्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।